मनुष्य इस शिव जी की कथा का श्रवण करता है वे भगवान रुद्र को बहुत अधिक प्रिय होता है। और जो भी व्यक्ति इसका पूरा आद्योपांत पारायण कर लेता है, शिव जी कह रहे हैं कि वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है, वह शिव स्वरूप हो जाता है। जो इस संपूर्ण पुराण का श्रद्धा से आद्योपांत पारायण कर ले। यह शिव पुराण भगवान शंकर का वांगमय अवतार है। वांगमय किसको कहते हैं? वांगमय अर्थात अक्षरों के, शब्दों के रूप में भगवान का अवतार। यह शिव पुराण शब्द के रूप में शिव जी का अवतार है। और यह शिव जी की प्राप्ति कराने वाला है। जीवित यह शिव जी की प्राप्ति करा सकता है यदि कोई इसे श्रद्धा भाव से पठन पाठन करे। और मरणोपरांत, मृत्यु के बाद जो भी इस कथा को श्रवण करता है, मृत्यु के बाद वह शिवलोक की प्राप्ति करता है। ऐसी सुंदर महिमा इस शिव पुराण की है। शिव पुराण श्रवण करने से हमारी जितनी इच्छाएं हैं, भले ही वह कैसी भी, कितनी भी बड़ी इच्छा हो, वह सकाम हो निष्काम हो, जिस भी भावना से आप इस शिव पुराण का पारायण करेंगे, श्रवण करेंगे, यह सब कुछ करने में समर्थ है। इसको श्री सूत गोस्वामी जी कल्प वृक्ष कह रहे हैं। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष स्वर्ग में एक वृक्ष है जिससे आप जो मांगो वह प्राप्त हो जाता है। तो यह श्रद्धालु भक्तों की कामना के लिए यह शिव पुराण कल्प वृक्ष है। आप इससे जो मांगेंगे आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सूत गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले शिव जी ने यह कथा, शिव पुराण की कथा, माता पार्वती को सुनाई। और यह शिव जी ने जो कथा सुनाई है शिव पुराण की, इस शिव पुराण की कथा वे व्यास देव को सुनाते हैं। शंकर भगवान सनत कुमार को और सनत कुमार जी व्यास देव को, और व्यास देव ने मुझको यानी कि सूत गोस्वामी को सुनाई। और अब ये सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि जो कि 1000 वर्ष के यज्ञ का संकल्प करके बैठे हैं, उन्हें सुना रहे हैं। इस शिव पुराण का ध्यान से श्रवण करने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। अब आप कहेंगे क्या कभी उसकी मृत्यु नहीं होती? देखिए, कभी न मरना, हम तो कभी मरते ही नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कभी मरते ही नहीं हैं। मरता यह शरीर है और हम स्वयं को शरीर मानते हैं, इसीलिए हमारी भावना केवल वहीं तक रहती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई शिव पुराण को ध्यान से सुनता है तो वह आत्म स्थित हो जाता है, यानी कि जो उसकी वास्तविक अवस्था है उसमें स्थिति उसको मिल जाती है। यानी कि वह समझ जाता है, उसके हृदय में यह बात बैठ जाती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का स्वरूप हूँ। यह बात उसके मन में आ जाती है। अजर अमर हो जाना अर्थात कभी न मरना, और यह आत्मा का लक्षण है। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वे आज अथवा कल अथवा परसों उन्हें विनष्ट होना ही है, उन्हें मिटना ही है, लेकिन अजर अमर रहने वाले भगवान हैं और हम भगवान के अंश हैं। यह बात उस व्यक्ति के मन में आ जाती है जो इस शिव पुराण का पठन पाठन करता है। इस शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं।
सबसे पहले विद्येश्वर संहिता है। यूं तो शंकर भगवान ने 12 संहिताएं कही हैं, परंतु आज जो हमारे पास शिव पुराण उपलब्ध है, जो कि व्यास देव ने संक्षिप्त रूप में जिसको लिखा है, जिसकी रचना की है, उसमें केवल 7 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के भी अनेक खंड हैं, सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। उसके बाद तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता। शतरुद्र संहिता के बाद है कोटि रुद्र संहिता, फिर उमा संहिता, फिर कैलाश संहिता, फिर वायवीय संहिता। और वायवीय संहिता के अंतर्गत भी 2 खंड हैं, एक पूर्वार्ध खंड और एक उत्तरार्ध, उसमें भी 2 खंड हैं। तो इस प्रकार से अभी जो आज हमारे पास इस पृथ्वी पे शिव पुराण उपलब्ध है, उसमें 7 संहिताएं हैं, जो कि व्यास देव ने जिनकी रचना की है। जो भी बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही श्रद्धा भाव से इस शिव पुराण का पारायण करता है, पाठ करता है, शिव जी स्वयं की और भगवान हरि की भक्ति उस जीव को प्रदान कर देते हैं। यह सब तो सिद्धांतिक महिमा थी। अब यदि देखा जाए कथाओं में, तो यह 2 कथाओं का वर्णन है, एक जीवित और दूसरी मृत। यानी कि एक का कल्याण शिव पुराण के माध्यम से जीवित रहते हुए हो गया और एक का मरने के बाद हो गया। 2 कथाएं हैं। पहली कथा है देवराज, देवराज नामक ब्राह्मण की, जो कि बस नाम का ब्राह्मण था और उसके कर्म सारे एकदम अधम थे। वह बड़ा ही अधम जीव था। उसने कौन सा पाप ऐसा है जो न किया हो। उसने अपने माता पिता का वध कर दिया, वह वैश्यगामी हो गया, मद्यपान प्रारंभ कर दिया, मांसाहार प्रारंभ कर दिया। इतने सारे अपराध करने के बाद भी शिव पुराण की महिमा से उसने शिव पुराण की कथा सुनी और तुरंत मृत्यु हो गई, उसका कल्याण हो गया। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हमने कई बार शिव पुराण की कथा सुनी है, तो यदि शिव पुराण की कथा सुन ली तो उसके बाद हमें कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, यदि आपने सही ढंग से शिव पुराण की कथा सुनी श्रद्धा भाव से, तो आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप सही ढंग से, सही तरीके से और शास्त्र की जो मर्यादा है उसके साथ में शिव पुराण की कथा श्रवण करेंगे, तो आगे आप पाप करेंगे ही नहीं। और यदि पाप नहीं करेंगे तो अभी तक के जितने पाप हैं वह शिव पुराण भस्म कर देगा और आगे आप पाप करेंगे नहीं, आपका कल्याण निश्चित है। यहाँ पे जो देवराज नामक ब्राह्मण है, इसने शिव कथा, शिव पुराण कथा सुनी, तुरंत मृत्यु हो गई। अर्थात कथा सुनने के बाद इसने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए इसका कल्याण हो जाता है। और यदि हम कथा सुने कि शिव जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी की कथा सुन करके आए कि शिव जी की सेवा करनी चाहिए, प्रतिदिन जो शिवलिंग है, शिव जी का स्वरूप है, उन पे जल चढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। और घर आए, जितनी बातें सुनी थी, जितनी कथाएं सुनी थी, शिव पुराण की कथा में जितनी भी बातें हमने अच्छी सुनी, आकर के सारी भूल करके हम वही पुरानी बातें चालू कर दें और तेरे फूफा के बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा। इसीलिए शिव पुराण की कथा को हमें सुनना है, श्रवण करना है। श्रवण करना यह नहीं होता कि एक कान से सुना और दूसरे कान से स्वाहा, इसको श्रवण नहीं बोलते।
श्रवण के 3 अंग हैं, कानों से सुनना, मन से मानना और हृदय से स्वीकार करके उसका पालन करना। अब जैसे मान लीजिए मैं ऐसी किसी भाषा में आपको कथा सुनाऊं जो कि आपको आती ही नहीं है, तो आप उसे सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, कान में आवाज भी जाएगी, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल गए। तो केवल सुनने को श्रवण नहीं कहेंगे, सुन के समझना और समझ करके फिर उसे मानना, क्योंकि अभी हमने सुना था आचरणहीन मनुष्य का कुछ नहीं होता। तो जो हम सुने उसे हमें पालन भी करना है, तब जाके श्रवण की पूरी विधि परिपूर्ण होती है। यहां पे जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, इसने भगवान की कथा सुनी और सुन के निकाली नहीं। यदि वह निकालता उसके पहले ही उसके प्राण छूट गए, तो वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर के शिव जी के शाश्वत धाम शिवलोक की प्राप्ति करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। ऐसे ही एक और कथा यहां वर्णित है, यहां वर्णन हुआ है। यह कथा किसकी है? यह बिंदुक नामक ब्राह्मण की है और यह वास्कल नाम के गांव में रहता था। समुद्र तट पे प्रदेश में वास्कल नामक गांव में यह रहता था। अकेला यही दुष्ट नहीं था, इसका पूरा गांव ही एक से बढ़कर के एक दुष्ट पड़े थे। बस वे कहने के ब्राह्मण थे, कोई भी माता पिता का सम्मान नहीं करता था, वे सभी शास्त्र विरोधी थे, वे भगवान पे विश्वास न रखने वाले नास्तिक थे, वैश्यागामी थे, मद्य मांस का सेवन करने वाले, खेती से पेट पालने वाले। अर्थात जो ब्राह्मण हैं उन्हें कृषि के द्वारा जीविका का निर्वाहन नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में यह बात लिखी गई है। तो वे सब पापी तो थे ही, साथ में कुछ धर्म पुण्य का काम करते ऐसा भी नहीं। वे केवल खेती करते और बस अपना पेट पाल लेते थे। सब दुष्ट थे और उसमें उन दुष्टों में भी सबसे अधिक दुष्ट बिंदुक नाम का ब्राह्मण। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला और यह जो चंचुला है यह भी मानसिक अवस्था से पतिव्रता नहीं थी, परंतु शास्त्रों के भय के कारण वह पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। और यह जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, यह भी विवाह होने के बाद, पत्नी होने के बाद भी यह वैश्यागामी था। यह पर स्त्री के साथ में संबंध बनाता था। यह बात चंचुला को पता थी, लेकिन वह शास्त्रों में जो वचन है वह सोच करके इस प्रकार के अपराध नहीं करती थी, काम वेग आने पर भी, क्योंकि शास्त्रों में सतीत्व को लेकर बड़े सारे वचन हैं। तो उसने बहुत समय तक किसी भी प्रकार से अपने काम वेग को रोके रखा, परंतु जब उसने देखा कि उसका जो पति है वह पूरी तरह से वैश्यागामी हो चुका है, तब वह भी अपने काम वेग को रोक ना पाई और वह भी दूसरे पुरुषों के साथ में संबंध बनाने लग गई। यह बात एक दिन उसके पति को पता चली तो वह बड़ा ही रुष्ट होता है और वह मुक्कों के माध्यम से उस पर प्रहार करने लगता है। तो वह बड़ी ही निर्भयता के साथ में कहती है कि जब तुम पुरुष होकर अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पाते तो मैं तो स्त्री हूं,
मैंने तो कोई शास्त्र वेद कुछ पढ़े नहीं है, तुम ब्राह्मण हो, ऊपर से पुरुष हो, तब अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो मैं कहां से करूं। यहां पे जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, यह जो बिंदुक है, यह इतना अधिक अधम है, इतना अधिक दुष्ट है। यह कहता है कि देखो, तुम मेरे मार्ग में रोड़ा मत बनो, मैं तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं बनता हूं। तुम्हें जो करना है तुम वह करो, और मुझे जो करना है मैं अपना कार्य करूंगा। लेकिन जो तुम दूसरे पुरुषों के साथ में संबंध बनाती हो, उसका तुम धन लेने लगो, तो यहां पे भी वह इतना अधिक दुष्ट है कि वह अपनी पत्नी को ही वैश्या बनाता है। यहां पे जो चंचला है, यह भी पथभ्रष्ट हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके इस तरह से उसकी पूरी यौवन अवस्था विनष्ट हो जाती है। पूरी यौवन अवस्था उसकी नष्ट हो गई। और जवानी के बाद क्या आता है? बुढ़ापा। अब वृद्धावस्था आई, और तब उसे समझ आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर रही थी। यहां पे जो चंचला है, वह अब वृद्ध हो गई है। अब शरीर में क्षमता बची नहीं कुछ भी करने की। किसी माध्यम से वह काशी पहुंच जाती है, और वहां पहुंच करके एक स्थान पे भगवान शंकर की शिव कथा, शिव पुराण चल रहा था। वह धोखे से गोकर्ण क्षेत्र पहुंच जाती है, और जब वह गोकर्ण क्षेत्र पहुंची, वहां उसने शिव कथा में सुना। वहां जो कथा व्यास थे, जो कथा कहने वाले महानुभाव थे, वे वर्णन कर रहे थे। शिव पुराण की कथा में इस प्रकार से वर्णन है कि योषिताम जार सक्तानाम नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिहम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। कि जो भी स्त्री पर पुरुष के साथ में संबंध बनाती है, नरक में उसे बहुत अधिक यातना भोगनी पड़ती है। और नरक में जो यमदूत हैं, यम किंकर हैं, यमराज के सेवक हैं, वे उसके योनि द्वार में खौलता हुआ लोहा डालते हैं। यह बात सुन के वे बड़ी ही घबरा जाती है। कहती है कि मैंने तो इतनी बार यह अपराध किए हैं, मेरा क्या होगा। और कथा हुई, सब अपने अपने निवास पे लौट गए। लेकिन जहां गोकर्ण क्षेत्र पे वह कथा चल रही थी, वहां पे वह उन कथा व्यास के पास जाती है कि महाराज, मैंने तो आपने कहा है कि कोई धोखे से भी इस अपराध को कर ले तो उसे इतना भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। मैंने तो जानबूझकर कितनों बार यह अपराध किया है, तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे अपना कल्याण कर पाऊंगी, मेरा क्या हाल होगा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब यह जो मेरा अपराध है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैंने मूर्खतावश इस प्रकार के अपराध किए हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे प्रायश्चित बताइए। मैं नरक में इस प्रकार की पीड़ा नहीं भोग पाऊंगी। तब वह प्रार्थना करती है उन ब्राह्मण देव से, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मा त्वं माता त्वं पितासि च उद्धर उद्धर मां दीनां त्वमेव शरणं गता। मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप किसी भी प्रकार से कुछ भी करिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं नरक में जाके इस प्रकार के कष्ट नहीं भोगना चाहती। तब वे जो ब्राह्मण हैं
वे उससे कहते हैं कि यदि हमारे मन में प्रायश्चित की भावना आती है तो यह भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती। तुमने अपने अपराध को माना है, काम क्रोध लोभादिवश, काम विकार के आने पे, काम वासना के कारण, क्रोध के आने पे, लालच लोभ के आने पे, कभी आसक्ति अथवा मोह के कारण, कभी अहंकार के कारण, कभी ईर्ष्या के कारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे जो चंचला है वह बड़ी ही घबरा जाती है, वह प्रार्थना करती है। तब जो कथा व्यास हैं वे कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यानी कि काम वासना, क्रोध, लालच, आसक्ति, अहंकार, ईर्ष्या, इन दोषों के कारण कभी कभी हमारे हृदय से जो भी अपराध होते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। तो इन विकारों के कारण बहुत सी बार केवल एक क्षण की संतुष्टि के लिए हम कोई भी अपराध करते हैं। काम वासना में भी एक क्षण की संतुष्टि के लिए हम जो भी अपराध करते हैं उसका फल हमें बहुत ही अधिक समय तक, जन्मों जन्मों तक भोगना पड़ता है क्षण मात्र की गलती के कारण। इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन विकारों के प्रभाव में हमें कुछ भी अपराध नहीं करना चाहिए। और कामादि विकार केवल हमारे प्रयास से नहीं जाते, उसके लिए संतों की कृपा, हमारे कठिन साधन, जब हम साधन करेंगे तब इन विकारों को हम जीत पाएंगे। इसीलिए साधन करना महत्वपूर्ण है, सत्संग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक यह विवेक नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमसे अपराध बनेंगे। और अपराध जानकर बने चाहे अनजाने में, अपराध होते हैं, भोगना हमें पड़ेंगे। जैसे कि कोई बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे नहीं पता कि यह आग है, आग में हाथ डालूंगा तो जल जाऊंगा। तो यदि वो आग में हाथ डालता है खेल खेल में, तो आगे यह सोचेगी कि यह छोटा बच्चा है या ये अनजान है कि मैं जलाती हूँ। नहीं, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगी, वह उस बच्चे का हाथ भी जला देगी। उसी प्रकार से जाने में हो या अनजाने में अपराध का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो कथा व्यास हैं वे कहते हैं कि तुम शिव पुराण की जो कथा है, शिव पुराण है, उस कथा को श्रवण करो, तब कहीं जाके तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। यह जो विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, बहुत सी बार साधन के द्वारा यह विकार चले जाते हैं, परंतु हमें धोखे से यह अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि मैंने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार ईर्ष्या इन विकारों पे विजय प्राप्त कर ली है। क्योंकि यह अहंकार जैसे ही आपके मन में आया कि मैंने इनको जीत लिया है, तो इन 6 विकार में एक है अहंकार। तो यदि वह आ गया तो वह बाकी 5 को भी ले ही आएगा।
और ये विकार इतने पक्के दोस्त हैं कि यदि आपके मन में काम वासना आई तो क्रोध, लालच, आसक्ति, अहंकार, ईर्ष्या आ ही जाएगा। यदि आपके मन में लालच आ गया तो काम वासना, क्रोध, मोह, आसक्ति, अहंकार, ईर्ष्या आ ही जाएंगे। यदि एक आता है तो 5 उसके पीछे पीछे आ ही जाते हैं। इसीलिए इन विकारों से हमें बच के रहना चाहिए और कभी भी यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम में इनमें से कोई भी विकार है ही नहीं, क्योंकि भले ही विशाल रूप में न हो, कहीं ना कहीं हमारे मन में सूक्ष्म रूप में अहंकार रहते हैं। बस हमें अपने जीवन काल में कभी भी इन्हें ऊपर आगे नहीं आने देना चाहिए। सज्जन और असज्जन लोगों में एक भेद है। जो दुष्ट लोग हैं वह पाप करेंगे, वह अपराध करेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। कहेंगे हमने कौन सा अपराध किया, हमने तो कोई अपराध नहीं किया। परंतु वहीं पे जो सज्जन व्यक्ति है, अपराध न होने पर भी उस अपराध से बचे रहने के लिए वह कहेगा हाँ, पूरी विनम्रता के साथ में मुझसे अपराध हुआ है, और वह प्रायश्चित भी करेगा। तो जो सज्जन व्यक्ति है वह दोष न होने पे, अपराध न होने पे भी उस दोष को स्वीकार कर लेता है। परंतु जो दुष्ट होते हैं वे पाप करेंगे, खुल के पाप करेंगे, अपराध करेंगे और मानेंगे भी कि नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। मानना भी 2 प्रकार से होता है। कुछ लोग खैनी खाएंगे परंतु कहेंगे कि हाँ गलत है, छोड़ना है हमें भी, लेकिन छूट नहीं रही। अथवा किसी भी प्रकार का कोई नशा करेंगे, कहेंगे छोड़ना है, लेकिन यदि मन में पक्का निश्चय है तो वह कोई भी बुरी आदत हो, बुरा अभ्यास हो, वह तुरंत छूट सकता है। परंतु यदि आप उसे माने ही ना, उसे अपराध ही ना माने, तो आप चाहे तो भी वह ना छूटे, तभी वह नहीं छूटेगा। इसीलिए सज्जन और असज्जन में यह भेद है कि दुष्ट व्यक्ति अपराध होने पर भी नहीं मानता और सज्जन व्यक्ति अपराध न होने पर भी उसे स्वीकार करके प्रायश्चित करता है। हमसे कोई भी पाप हो जाए उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होता है? हमसे कोई भी गलती, अपराध हो गया है तो उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित, उसका सबसे बड़ा हल यही है कि हमें हमारे हृदय में एकदम पश्चाताप हो, हमारा हृदय पश्चाताप की अग्नि से जल उठे कि हमसे कैसा अपराध हो गया, और फिर जीवन में वह अपराध कभी हमारे जीवन में दोबारा न हो। यहाँ पे कथा व्यास शिव पुराण की कथा का साधन बताते हैं कि शिव पुराण के माध्यम से तुम्हें पश्चाताप हुआ है, बड़े ही भाग्य से जो हमसे गलती हुई है उसका पश्चाताप होता है, तुम्हारे मन में हुआ है, तो इसका तुम प्रायश्चित इस रूप से करो, शिव पुराण की कथा श्रवण करो। अच्छा, जो भगवान के भक्त हैं ना, वे अपराध न होने पर भी अपराध को ऐसे मानते हैं कि भैया हम तो दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं। ऐसा क्यों? जिससे उनके हृदय में विनम्रता बनी रहे और वे दोष वास्तविकता में उनके जीवन में न आने पाए। इसीलिए वह स्वयं में हम मानते हैं कि मुझसे अधिक पतित कौन होगा। जो भगवान के भक्त हैं वो दूसरों में नहीं बल्कि स्वयं में दोष दर्शन करते हैं, क्योंकि यदि आपके अंदर दोष है तो तभी तो आपको दूसरों में दोष दिखेगा, और यदि आप में दोष ही नहीं है तो आप दोष देखेंगे ही नहीं। श्री मलुकदास जी महाराज, उनका बड़ा ही सुंदर पद है कि यदि मैं अपने अवगुण बखान करूं तो मुझ जैसा तो अपराधी कोई है ही नहीं। कौन कुटिल खाल कामी मौसम, कौन कुटिल खाल कामी मौसम,
कौन कुटिल खान कामी मौसम को दे कुटिल खान कामी मौसम जेहि तन दियो ताहि बिसरायो जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खान कामी मौसम कौन कुटिल खान कामी। ये तो मलुकदास जी की वाणी है। वहीं पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी में कितनी अधिक दीनता है। जो अपने अवगुण सब कहूं जो अपने अवगुण सब कही हो बाढ़ई कथा पार नहीं लहे हो बाढ़ई कथा पार नहीं लहो ताती में अति अलप बखाने ताती में अति अलप बखाने थोड़े महो जाने हहीं सयाने थोड़े मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहो विषम भव पीर। मेरे जैसा कोई दुष्ट नहीं है। यह भाव सदा ही भक्तों के मन में बना रहता है। यहाँ पे कथा व्यास कहते हैं डरो मत शिव जी की शरण में जाओ शिव पुराण की कथा श्रवण करो तुम्हारा भी कल्याण होगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कथा व्यास ने उस चंचुला को हीन दृष्टि से देख करके यह नहीं कहा कि अरे पतिता तूने कैसे कैसे अपराध किए अब तुझे प्रायश्चित याद आ रहे हैं बुढ़ापे में। नहीं, उन्होंने बड़े ही विनम्रता के भाव से बड़े ही शुद्ध भाव से उसे प्रायश्चित बताया है। यहाँ पे शिव पुराण के द्वारा मृत्यु के पश्चात यहाँ पे यह जो चंचुला है यह कथा को श्रवण करती है और लेटे लेटे इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद भी इस शिव पुराण के माध्यम से शिव पुराण की कथा के माध्यम से उसका कल्याण होता है। एक वृंदावन के संत थे श्री हरिराम बाबा जी महाराज। वे जो हरिराम बाबा हैं बड़े ही दिव्य विलक्षण संत। बड़े ही दिव्य उनके भाव थे। वे भगवान की स्तुति करते थे। उन्हीं पदों को संतों ने एकाग्रित करके इकट्ठा करके एक पदावली के रूप में परिणत किया, बदल दिया। और वह उसको पढ़ के एक माता जी उनके पास आती हैं बड़े ही श्रद्धा भाव से कि इतने सुंदर भाव किस संत ने लिखे हैं। दर्शन करने आई तो वे बड़े ही सुंदर भाव से आई थी कि अब मैं उन संत के दर्शन करूंगी कि जिनके इतने महान भाव हैं, भगवान को लेकर इतनी सुंदर स्तुति करी है। वह धन दक्षिणा फल आदि सब कुछ लेकर के आई और जैसे ही उसने उन संत के दर्शन किए
तो वे जो संत थे वे प्रायः ऐसे ही लंगोटी में ही बैठे रहते थे, वस्त्र आदि नहीं पहनते थे। तो कोई भी उनके पास आता तो वे उसे भगा देते कि तू यहाँ मत आ, मैं ऐसे ही नंगा बैठा हूँ, तू यहाँ से जा, भगा देते थे। अब यहाँ पे जैसे ही ये माता जी आई तो संतों ने कहा कि धन दक्षिणा लेकर के आई है, अब इसे महाराज जी से मिलवा देते हैं, इसकी इतनी श्रद्धा है। तो जैसे ही वह गई तो न सीताराम न राधे श्याम, सीधे उससे यह प्रश्न किया, तेरे घर पे कौन कौन है? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी हैं, माताजी नहीं हैं, और 2 बहनें हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका विवाह कराना है, और इस तरह से घर की परिस्थिति है। अभी तक न राधेश्याम की न सीताराम की वह स्त्री आई है, उससे बात की, कहा कि तेरा ब्याह हो गया? उसने कहा अभी तक नहीं हुआ। तो ये संत कहते हैं कि अरे तू जा यहाँ से, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मैं तुझे से ब्याह नहीं कर पाऊंगा। तो वह बड़ी गुस्से में आके कहती है, रुष्ट हो जाती है कि मैं यहाँ आपसे भगवान के विषय में चर्चा करने आई थी, आपने न सीताराम की न राधेश्याम की, सीधे परिवार का विषय निकाला, और मैं आपकी पोती की उम्र की हूँ, आप कह रहे हो कि मुझसे विवाह नहीं हो पाएगा। आप संत हो, लगता है कहीं से संत हो। तो वे कहते हैं, तुझे किसने कहा मैं संत हूँ? मैं संत अंत नहीं हूँ, मैं डुंडा हूँ, डुंडा। गुंडे को वो डुंडा कहते थे, तोतली भाषा में कहा मैं डुंडा हूँ। ले जाए सब, अपने रुपया पैसा फल सब ले जा। सब ले गए। अब संतों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से तो कभी कोई व्यक्ति दक्षिणा लेकर के और फल आदि लेकर के आता है, कब से हमने फल आदि नहीं खाए, आपने उसे ऐसे क्यों भगा दिया? कहा कि यह धन और स्त्रियों का आना जाना, यहाँ साधुओं का आश्रम है, वह ठीक नहीं है। दूसरा, यह जो धन है, धन एक बार आ जाता है तो ये बुद्धि में स्थिर बैठता नहीं है, इसका कुछ ना कुछ उपयोग करो, वह गलत रास्ते पे ले ही जाता है, इसीलिए इस धन से दूर रहने में ही भलाई है। तो वह जो हरे राम बाबा जी संत थे, वे एक बार एक ग्राम में जाते हैं। उस गांव का नाम है मुणारा ग्राम। मुणारा ग्राम में वे जाते हैं और वहां पे प्रेतों की बाधा थी। भक्तों ने उन्हें एक ऐसे ही मकान में रोक दिया जो कि बहुत समय से बंद था। वे वहां पे रुकते हैं, निवास करते हैं। रात में पिशाच आते हैं, भूत प्रेत आते हैं। वे पहचान गए कि तू यहाँ कैसे भूत बन गई, यहाँ कैसे चुड़ैल बन गई। कहा कि महाराज, मुझसे अपराध हो गए थे और मृत्यु के बाद मुझे परपुरुष का संग करने के कारण यहाँ प्रेत बनना पड़ा। कहा कि अरे, अब तेरा कल्याण कैसे होगा? बोली महाराज, अब आप कुछ उपाय करिए, मैं यहाँ बहुत अधिक परेशानी में हूँ, बहुत अधिक कष्ट पा रही हूँ इस योनि में, मुझे प्रेत योनि से निकालिए। कहा तू अकेली है? नहीं, यहाँ मेरे 10-15 साथी और हैं, यानी कि 10-15 भूत और हैं। कहा कि मेरे कल्याण के लिए आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा पहले घी लेकर के आ मेरे लिए 1 लीटर। वह गई और एक घर में एक की बहू में प्रवेश कर गई। वो पूरे में चिल्ला चोट करना प्रारंभ कर दिया कि पहले उन संत को घी दे करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी बहू को छोड़ूंगी। वहां सब घबराते हुए गए कि इन्हें घी दिया जाए, और उन्हें घी दिया। उसके बाद वह जो प्रेत थी वह निकल करके आके प्रार्थना करती है कि महाराज, कुछ ना कुछ उपाय करिए, इस योनि में बहुत अधिक कष्ट पा रही हूँ, कुछ तो उपाय करिए कि किस प्रकार से मैं इस योनि से बाहर निकलूं। तो वे जो संत हैं हरे राम बाबा जी महाराज, वे कहते हैं कि भूत प्रेतों का कल्याण केवल शिव पुराण के माध्यम से ही हो सकता है। वह कहती है कि शिव पुराण आप पारायण करिए मेरे लिए, जिससे मेरा कल्याण हो। और वहां पे संतों के माध्यम से उन्होंने शिव पुराण की कथा कराई, और वास्तविकता में केवल वहां के 10-15 नहीं, उस पूरे क्षेत्र के जितने प्रेत थे सबके सब एक बार में चले गए। और आज तक उस मुणारा ग्राम में आज तक कोई प्रेत भूत की बाधा नहीं हुई।
तो यह जो शिव पुराण है, यह जो मर चुके हैं भूत प्रेत हैं उनका भी कल्याण करने वाला है, और जो जीवित हैं उनका तो कल्याण निश्चित रूप से करता ही है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अभी शिव जी का एक भजन, तत्पश्चात आगे की कथा। तेरी पूजा करते बीते शामो सवेरे, तेरी पूजा करते बीते शामो सवेरे, तेरी पूजा करते बीते शामो सवेरे, तो बीत जाए खिड़की से मैं पल पल निहारूंगा, नैनों की खिड़की से मैं पल पल निहारूंगा, पलकों में बिठाई रहूं मैं बाबा, बिठाई रहूं मैं करके तेरा जो बीत जाए तेरा प्यारा